This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनका रहस्य काफी दिलचस्प है, लेकिन इनके साथ ही कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां की डरावनी कहानियों के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ गुजरात के डूमस बीच के साथ भी है, जिसे लोग हॉन्टेड बीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का रहस्य बहुत ही अलग है, जो इसे भारत के दूसरे हॉन्टेड प्लेस से काफ़ी अलग बनाता है। यहाँ पर अक्सर कई पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इस बीच की डरावनी कहानियाँ देश भर में विचलित है। वैसे तो गुजरात का ये बीच दिखने में काफ़ी सुंदर है, पर सुंदरता के पीछे की इसकी रहस्यमय कहानियाँ कई रोमांचक टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक सुंदर बीच बन गया भूतों का अड्डा और आखिर क्या है इसके पीछे की हॉन्टेड स्टोरी। दोस्तों, यूं तो सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा का विषय बने रहने वाला गुजरात का डूमस बीच के बारे में कईयों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं, लेकिन एक सच्ची घटना जो हर्षद पटेल के साथ घटी उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये घटना साल 2017 की है। एक दिन उस बीच के पास में ही रहने वाले हर्षद का मूड उस दिन कुछ खराब था, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसकी चाची का देहांत हुआ था। अपनी कजन जल्पा से बात करके जैसे ही हर्षद ने फोन काटा, उस समय उसके मोबाइल पर रात के 8:02 का समय बता रहा था। अब उसे उस बीच पर अपने दोस्त मिलन का वेट करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसका दोस्त वहां नहीं पहुंचा था। इतना इंतजार करने के बाद अब उसने घर वापस जाने की सोची। बीच पर चलते हुए उसे अभी 10 मिनट ही बीते थे कि उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। घबराए हर्षद ने जब अपने पीछे मुड़कर देखा, तब उसे वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। उस दिन पूर्ण चंद्रमा की रात थी, इसीलिए दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। हर्षद को अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसने साफ साफ किसी की चलने की आवाज सुनी थी, और वो भी अपने से सिर्फ 5 फुट पीछे ही। जब थोड़ी देर तक वहां खड़े रहने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखा, तो वह फिर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सामने से उसको उसका दोस्त मिलंद आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर उसकी जान में जान आई। और थोड़ी देर पहले हुए अनुभव को मिलंद को सुनाने के चक्कर में उसने अपने दोस्त से देर से आने का कारण तक नहीं पूछा, और अपने साथ चल रहे मिलंद को अपना थोड़ी देर पहले हुए अनुभव को बताने लगा। बोलते हुए हर्षद की तेज दिल की धड़कनों को साफ साफ सुना जा सकता था, लेकिन क्योंकि मिलंद उसके पास था इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। लगभग 5 मिनट तक लगातार बोलने के बाद अचानक से हर्षद की मोबाइल की रिंगटोन बजने लगती है। हर्षद मिलन से बोलता है कि 1 मिनट रुक, देखो जरा किसका फोन आया है। ये कहकर हर्षद थोड़ा आगे बढ़ गया और मोबाइल को अपने कान से लगाकर बोला, हेलो, आप कौन? जवाब में उधर से एक महिला की खर आहट के साथ आवाज आती है, हेलो, आप हर्षद पटेल बोल रहे हैं? आपके फ्रेंड मिलन का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत यहाँ सीरियस है, आप जल्दी पहुंचिए, मैं आपको हॉस्पिटल का एड्रेस SMS कर रही हूँ। इतना बोलते ही वहां से फोन कट हो जाता है। यह सुनते ही हर्षद का पूरा शरीर कांपने लगता है और वह झट से अपने पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वह तेजी से अपनी चारों ओर घूम कर देखने लगता है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अब हर्षद को मानो सांप सूंघ गया हो। उससे अपने पैर इतने भारी महसूस हो रहे थे कि वह उन्हें उठा भी नहीं पा रहा था। किसी तरह से वह हॉस्पिटल पहुंचा। वहां मिलन के माता पिता पहले से ही मौजूद थे। बाद में हर्षद को पता चलता है कि उसके मोबाइल पर फोन आने के आधा घंटे पहले ही मिलन हॉस्पिटल में मर चुका था। यह घटना उस समय कई न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बनी, जिसके चलते यह बीच अब और भी हॉन्टेड हो चुका था। गौरतलब बात यह है कि दिन के समय इस बीच पर सब कुछ सामान्य रहता है। कई लोग इस जगह पर आकर लुत्फ उठाते हैं, वहीं जैसे ही रात का समय गहराता है सब कुछ मानो थमसा जाता है। सुंदर से दिखने वाला ये जगह एक वीराने में बदल जाती है। इस दौरान यहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। इस रहस्यमय डुबास बीच पर अब तक कई पैरानॉर्मल घटनाओं के मामले आ चुके हैं। बीच पर घूमने के लिए आए कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने इस जगह पर अजीबोगरीब रहस्यमय आवाजों को सुना है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच पर रात के समय घूमते हुए टूरिस्ट आज तक वापस नहीं मिले। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ की रेत सफेद नहीं बल्कि काली है, और इस बीच का इतिहास किसी राजा या रानी की प्रेम गाथा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूत प्रेतों ने अपना गढ़ बनाया था और इसीलिए यहाँ की रेत काली है। इस बीच से जुड़ी एक बात 100% सही है कि इस बीच से लगा एक शमशान घाट है, जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है।
लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी असमय किसी एक्सीडेंट या खुदकुशी द्वारा मौत हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर भटकती रहती है। रात होते ही सभी रूह अपने अपने ठिकानों से निकलकर इस बीच पे रोने लगती हैं। इनमें कोई अच्छी तो कोई बुरी आत्मा होती है जो आपस में विलाप करते हुए चीखती चिल्लाती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।